हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक डरावना ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है द मिरर रूम इन 313। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सतने वाली कहानी के लिए। रिया एक पुरानी पहाड़ी होटल हिलव्यू होटल में अकेले वीकेंड बिताने आई थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी था जिसने चुपचाप उसे चाबी थमाई और बस इतना कहा, कमरा 313, शीशे को मत ढकना। रिया मुस्कुराई, सोचा कोई लोक कथा या मजाक होगा। कमरा 313 में घुसते हैं ठंड लगने लगी, जैसे वहां कुछ सजीव न होकर भी सांसें ले रहा हो। कोने में एक पुराना लंबा शीशा रखा था। उसकी सतह इतनी साफ थी जैसे हाल ही में साफ किया गया हो, लेकिन न उस पर अजीब सी नमी दिख रही थी। रात 3:13 पर रिया की आंख खुली। किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलने पर बाहर कोई नहीं था। उसने फिर शीशे की ओर देखा। उसमें उसकी परछाई धीरे हिल रही थी, या कई बार हिल ही नहीं रही थी। डर के मारे रिया ने एक चादर उठाई और शीशे को ढक दिया। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, फिर तेज, फिर अचानक। शीशे के अंदर से रिया ने कांपते हाथों से चादर हटाई। शीशा अब खाली था। उसका प्रतिबिंब गायब था। जो शीशे में चला गया, रिया घबरा गई। उसका अक्स शीशे में नहीं था, लेकिन उसे अपने पीछे कुछ महसूस हो रहा था। सांसें उसकी अपनी नहीं। जैसे ही वह पलटी, पीछे कोई नहीं था, मगर कमरे की हवा भारी हो गई थी। उसे लगा कोई उसकी गर्दन के पास फुसफुसा रहा है। तभी शीशे में एक आकृति उभरी। वो खुद थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, मुस्कान ढड़ी और चेहरा जैसे पिघलता जा रहा हो। उस प्रतिबिंब ने होंठ हिलाए। अब मेरी आरी है बाहर रहने की। अचानक शीशे से एक हाथ निकला और रिया को पकड़कर अंदर खींच लिया। रिया चीखी, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरा खोला। कमरा वैसा ही था, सब उच्च शांत। शीशे में अब रिया का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन जो बाहर चल रही थी वो अब वो नहीं थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ you're still alone, then subscribe our YouTube channel to get scary and creepy stories daily.